राम राम साहब। राम राम साहब। मैं राजकुमार चतुर्वेदी आप ही के पास का रहने वाला हूँ, कीरतपुरा साहिबपुर, जो करौली ज़िले में पड़ता है। और विगत 5 साल से कंपनी में अजीत सीड में काम कर रहा हूँ। किसानों के लिए हमारा एक ध्येय है अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट देना। कंपनी का प्रयास है कम समय में कम खर्चे में अधिक मुनाफा किसान को दिलवाना। आज की हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान विष्णु कुमार अग्रवाल जी, जो सपोर्टरा से हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर महोदय। तो आपसे निवेदन करेंगे कि उनके स्वागत में थोड़ी सी ताड़ी बजाएं। और विशिष्ट अतिथि में है हमारे विष्णु कुमार जी, जो दूसरे ही हैं, वो भी सपोर्टरा से हैं और पिछले 3 साल से हमारा प्रोडक्ट अजीत सीड का बेच रहे हैं। उनका भी थोड़ा हम स्वागत करेंगे। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता और मार्गदर्शन जो हमको मिला है, उनका जोरदार स्वागत करेंगे। वो है हमारे लक्ष्मी चंद जी मीणा, जो डिकोली के रहने वाले हैं। इनके अथक प्रयास से इस डिकोली के अंदर अजीत 349 गेहूं लग पाया है। और मैं कंपनी की तरफ से इनका आभारी हूं और मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने इतना महंगा प्रोडक्ट किसानों को देकर एक अच्छी पैदावार के लिए उकसाया है और आगे भी ये क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचकर किसानों को मुनाफा दिलवाएंगे। अभी हमारे मित्र उमादत्त जी शर्मा ने आपको बहुत कुछ बताया है और हम भी कुछ बताएंगे आपको। और सीखना भी हमें आपसे ही है। किताबों से हर कोई सीखता है, लेकिन जो किसान से सीखता है उसको हमारे जहन में उतारना पड़ता है और उसको उतारने के बाद में हम वही चीज़ आपको बताते हैं, क्योंकि किसान से ज़्यादा वैज्ञानिक कोई नहीं होता। तो मित्रों, ये जो आप प्लॉट देख रहे हैं और 2 प्लॉट अभी आपने देखे हैं अजीत 349 के, ये प्लॉट हमने इसलिए आपको दिखाए हैं, हम इस मीटिंग को वहाँ दुकान पे भी रख सकते हैं। हाथ में कंगन तो आरसी क्या, किसी चीज़ को हम आँखों से देखते हैं तो उसके बारे में पूरी जानकारी हो जाती है। एक तो हमने फिल्म टीवी पे देखी, एक एक्टर हमने आमने सामने देखा, तो ऐसी कई चीज़ हमको देखने को मिलती है। इसमें आपने देखा होगा बगल में श्री गंगानगर का 1482 लगा हुआ है और आप सब इसके प्रत्याशी हैं कि आपने ये देखा है कि वो कितने % गिरा हुआ है, 1482। और पास में अजीत 349 लगा हुआ है, जो विकट परिस्थितियों में 3 बार अंदर आने के बाद में भी और खड़ा हुआ है। आप जानते हो, खड़ा हुआ गेहूं पैदावार देगा और गिरा हुआ गेहूं 40% पैदावार कम देगा। उसके भूसा में भी कमी आएगी, सड़ेगा, खराब भी होगा। जो खड़ा हुआ गेहूं है उसका भूसा भी अच्छा होगा। तो हम लोगों ने देखिए, किसी चीज़ को देखने जाते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमने यहाँ पे 20 किलो पर बीघे के हिसाब से ये बीज डलवाया है कच्चा बीघा में। और बीज शुरुआत में हम लोगों को ऐसा लगा कि बेगरा है, जिसको अपन कहते हैं ना, सीधा है, अच्छा नहीं लगा। 2-3 बार पानी तक तो सेठ जी को भी 1-2 लोगों ने शिकायत दी होंगी कि हो सकता है इन्होंने अच्छा बीज नहीं दिया, लेकिन मैंने समय से इनको बता दिया कि घबराए नहीं, ये फुटान करता है। अजीत 349 के अंदर आप देखोगे एक पौधे के अंदर 20-20 फुटाने मिलेंगी, जबकि अन्य क्वालिटियों में आप देखोगे जो कंपनियां भी रिसर्च कर रही हैं उनमें इतनी फुटान नहीं मिलेंगी। पहले ही जब हमारी फुटान अच्छी होगी तो बालियां भी अधिक आएंगी, जितनी फुटान होंगी उतनी बालियां भी आएंगी। दूसरा, आपने देखा होगा कि पास का पड़ोस का जो खेत है उसमें बालियां है, उसमें कितनी कड़ी है आप गिनना उसमें, और अजीत की में कितनी कड़ी है। हमारी जो कड़ी होंगी उससे 3 से 4 बढ़ती होंगी, अधिक होंगी। अधिक कड़ी होने की वजह से
ऑटोमेटिक दानों की संख्या बढ़ जाती है। और पाखी जो होती है, एक पाखी में 3 से नहीं 4 दाने एक साइड में होते हैं, तो दोनों साइड से 8-8 दाने हो गए। तो हमारे अगर नॉर्मल खेत की एवरेज की बात की जाए तो 70 से 72 प्रति बाली दाना हमारा एवरेजन बैठ जाता है। हम किसी एक बड़ी बाली को नाप के नहीं और 100 दाने गिनाने से दाना नहीं बैठता। जब आप जानते हो जब इतने दाने बैठते हैं, किसी में 2 फुटान है, किसी में 5 फुटान और हमारे में 20 फुटान है, तो उतने ही दानों की संख्या बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? तो सबसे सिस्टमिक तरीका से हम लोग पैदावार लेते हैं। पानी वही देना है, खाद वही देना है, मेहनत वही है, बिजली भी वही लग रही है, तो क्यों ना हम बीज को दूसरा बोए। ये बात सत्य है या नहीं है? अच्छा बीज बोएंगे तो अच्छी पैदावार मिलेगी। तो ये था हमारे अजीत 349 गेहूं की बारे में जो आपको बताया। इसके अलावा हमारी आने वाली फसल है जो बताइए, अजीत का 42 नंबर बाजरा हम पिछले 3 साल से बेचते आ रहे हैं। सपोटरा में लगभग 1 टन हमारा बाजरा किसानों तक पहुंचा है और हमारा अथक प्रयास है। हम लोगों ने यहाँ के किसानों से बातचीत की है कि यहाँ पे अदर वैरायटी की जो भी है बाजरा चलता है वो अच्छा है, तो हमने उससे भी 21 बाजरा 41 नंबर लॉन्च किया है जो कम दिन में अच्छी पैदावार देगा। जो आपके ये जो मोरसिंग है ना, इसके सामने एक प्लॉट था, रामकेश कुछ ऐसा नाम था, जो यहाँ रहते नहीं है, उनके यहाँ पे लगवाया, उसकी पैदावार बहुत अच्छी है। उसका मैं किसान का जिक्र करूँगा, देखूँगा अभी डायरी में, तो उसमें बहुत अच्छी पैदावार बैठी है। और पास में ही हम लोगों ने अटा में राम साय सैनी के यहाँ पे लगवाया, जिसमें 13 कुंटल पर बीघे का एवरेज बैठा था। आप विश्वास नहीं करोगे, उसके अंदर सूखे सिट्टे के अंदर 145 ग्राम का सिट्टा बैठा है। सिर्फ मैं सिट्टे की बात कर रहा हूँ। 145 ग्राम का सिट्टा छोटा है, लेकिन सिट्टे का वजन अधिक है। उसके अंदर बूलरा कम है, उसकी हाइट भी अच्छी है, उसकी फुटान भी अच्छी है, और सबसे अच्छी खासियत यह है कि उसके अंदर रोग नहीं लगता। 99% जो कटा होता है ना, जो काट देता है, क्योंकि उस पत्ता जो होता है उसके अंदर साइड में हल्की सी रुएं होती हैं, जैसे ही वो उसको चुभता है खाने के लिए तो उसके हल्की सी वो चुभने लग जाती है, तो वो कटा भी उसको 99% बचाव रखता है। मैं ये नहीं कहता कि 100% बचाव रखता है, लेकिन 99% उसको नहीं खाएगा, पड़ोस वाले खेत को वो खा लेगा, क्योंकि वो नुकसान करता है। 41 नंबर बाजरा। और मैं आपको ऐसे कंपनी वाले आएंगे, सेठ जी भी पते हैं, बहुत सारी कंपनियों का काम करते हैं, कि भाई आपके कितनी बीघे है, कि 15 बीघा, 15 बीघा ही हमारा लगा लो, ऐसा सलाह देंगे। लेकिन मैं आपसे राजकुमार चतुर्वेदी ये निवेदन करूंगा कि आप शुरू में 1-1 बीघे में लगाएं, फिर आने वाले, जैसे इन्होंने मीठालाल जी ने, भंवर सिंह जी ने, इन्होंने जब गेहूँ लगाया तो ये मिसाल बन गए यहाँ पे। तो मिसाल बनने के बाद में अपने देखा है कि ये अच्छा गेहूँ है, तो आपसे ही कुछ लोग सीख के और आने वाले समय भी 41 नंबर बाजरा इसी तरीक़ा से लगाएंगे। और हमारा ऐसा रहता है कि सभी लोगों का सम्मान हो, सभी लोग अच्छी पैदावार करें, और आपसे ही हमारी ज़िंदगी। बिल्कुल सही है, वो तो है ना। तो इस चीज़ के बारे में हमारा बाजरा है, और मैं आपके पड़ोस का हूँ, रोज़ाना आता रहता हूँ और बताता रहूँगा। सिस्टमिक तरीक़ा से बार बार वार्तालाप हमारे होते रहेंगे। और इसके बाद में हमारी अभी फिलहाल में SSG चल रही है, जो भाई बार बार कटाई के लिए और महंगी SSG खरीद